आज हम साहित्य के कुछ पन्नों को पलट कर देखने वाले हैं। हम 5 ऐसी क्लासिक कविताओं को समझेंगे जो असल में हमारी ही जिंदगी की कहानी कहती हैं, हमारे ही अनुभवों का आईना है। तो सवाल यह है कि कई दशक पहले लिखे गए शब्द आज भी इतने रिलेटेबल कैसे हो सकते हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे एहसास से जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। हम शुरुआत कर रहे हैं कमला दास की एक बहुत ही पर्सनल कविता से। इसमें वो उस डर की बात करती हैं जो हम सबको होता है, अपने माँ बाप को, अपने प्रियजनों को बूढ़ा होते देखने का डर, अपने प्रियजनों को बूढ़ा होते देखने का डर। देखिए, इस पूरी कविता का जो सार है वो एक बहुत ही दर्दनाक एहसास पर टिका है। वो एहसास जो कवियत्री को तब होता है जब वो अपनी माँ को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर है उनकी माँ का पीला पड़ता चेहरा जो मौत की याद दिलाता है, और गाड़ी के बाहर जिंदगी दौड़ रही है, तेजी से पीछे भागते पेड़, घरों से निकलते चहकते हुए बच्चे। तो इतना सब कुछ महसूस करने के बाद भी कवयित्री क्या करती हैं? वो अपने सारे डर को, सारी चिंता को एक मुस्कान के पीछे छिपा लेती हैं। वो अपनी माँ से बस इतना कहती हैं, जल्दी मिलेंगी अम्मा, और बस मुस्कुराती रहती हैं। ये एक ऐसा पल है जिससे शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो उस बाहरी दुनिया के दर्द से अब हम थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, और यहाँ पाब्लो नेरूदा की कविता कीपिंग क्वाइट हमें एक पल रुकने के लिए कहती है, एक सामूहिक ठहराव के लिए। कविता का आइडिया बहुत सिंपल है। कवि कहते हैं कि चलो हम सब मिलके बस 12 तक गिनते हैं और कुछ नहीं करते, एकदम शांत, एकदम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, इस शांति का मतलब वो नहीं है जो शायद हम सोच रहे हैं। कवि यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। वो पूरी तरह से इनएक्टिव होने या काम धाम छोड़कर बैठ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्हें मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये शांति मौत जैसी शांति नहीं है। तो फिर ये कैसी शांति है? ये है आत्मनिरीक्षण की, इंट्रोस्पेक्शन की शांति। एक ऐसा पल जिसमें हम सब रुककर बस ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अगर हम सच में एक पल के लिए रुक जाएं, तो क्या होगा? कवि के मुताबिक शायद मछुआरे वेल को मारना बंद कर देंगे, जंगें रुक जाएंगी, जो लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी एक पल रुककर सोचेंगे, और शायद हम सब एक दूसरे को भाई की तरह देख पाएंगे और खुद को न समझ पाने की उदासी से बाहर आ पाएंगे। तो ये जो आत्मचिंतन है, ये जो शांति है, इसके बाद हम दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। और यहीं पर सवाल उठता है कि हम सुंदरता को कहाँ ढूंढते हैं और कहाँ उसे देखने से चूक जाते हैं। जॉन कीट्स अपनी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कहते हैं कि सुंदरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक पल के लिए अच्छी लगे। ये तो खुशी का एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ये हमें जिंदगी की सारी नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत देती है, और ये सुंदरता प्रकृति में और हमारे नायकों की कहानियों में हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या होता है जब हम प्रकृति की सुंदरता तो देखते हैं पर अपने सामने खड़े इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं? यही तीखा सवाल उठाती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता अ रोड साइड स्टैंड। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक तरफ गांव वाले हैं जो सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठे हैं और कुछ शहर के पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं शहर के अमीर लोग जो अपनी चमचमाती गाड़ियों से गुजरते हैं। वो रुकते तो हैं पर कुछ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता पूछने या शिकायत करने के लिए। लोगों को इस तरह नजरअंदाज किया जाना, ये हमें हमारी आखिरी कविता तक ले आता है। ये कविता है दमन और उससे आजाद होने की गहरी इच्छा के बारे में। एड्रियन रिच की कविता आंट जेनिफर स्टाइगर्स में हम आंट जेनिफर से मिलते हैं। आंट जेनिफर एक ऐसी औरत है जो एक दबी सहमी, डरी हुई जिंदगी जी रही हैं, लेकिन वो अपनी सारी अधूरी इच्छाएं, अपनी आज़ादी की सारी चाहत उन बागों में भर देती हैं जिनकी वो कढ़ाई करती हैं। और यहाँ देखिए, कलाकार और उसकी कला में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है आंट जेनिफर जिनकी उंगलियां कांप रही हैं, जिनके हाथ डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके बनाए हुए बाग जो एकदम निडर हैं, गर्व से भरे हुए। कविता में अंकल की शादी की अंगूठी का जिक्र आता है। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये उस दमनकारी शादी का प्रतीक है जिसके भारी बोझ तले आंट जेनिफर की पूरी जिंदगी दब गई है। और सबसे मार्मिक बात यह है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी तब भी वो इस बोझ से आजाद नहीं हो पाएंगी। लेकिन उनके बनाए हुए बाग वो हमेशा की तरह उछलते कूदते रहेंगे, गर्व से और बिना किसी डर के। उनकी कला
उनकी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। तो इन 5 कविताओं को एक साथ देखने पर हमें क्या पता चलता है? ये इंसान की रूह में झांकने वाली 5 अलग-अलग खिड़कियां हैं जो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। ये कविताएं असल में जिंदगी के एक सफर को दिखाती हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने निजी डर से, फिर अंदर शांति ढूंढते हैं, उसके बाद हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसकी सुंदरता को भी और उसकी कड़वी सच्चाई को भी। हम आज़ादी के लिए संघर्ष देखते हैं और आखिर में ये सीखते हैं कि कला हमारी आत्मा को हमेशा जिंदा रख सकती है। तो ये कविताएं एक आईने की तरह हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल हैं, जैसे प्यार, मौत, सुंदरता, आज़ादी, ये कभी नहीं बदलते। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम इस आईने में देखते हैं तो हमें अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया का कौन सा अक्स नजर आता है।